वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर आज आपके लिए लाया हूं एक नया चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में हम लोग सर्कल से रिलेटेड एरिया, पेरीमीटर एंड सर्कल से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सर आर.एस. अग्रवाल के क्लास 10 के मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 16A। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक कर देना। तो चलो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल होता क्या है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं तुरंत बता देता हूं। तो सर्कल क्या होता है? अगर हम एक पॉइंट पे कंपास रख के दूसरे पॉइंट पे पेंसिल के सहारे से अगर सर्किल को इस तरह से खींचे तो ये कहलाता है, जो कंपास का निडल है वो ओ पॉइंट पे है और पेंसिल का जो निडल है वो ए पॉइंट पे है, तो ओ ए कहलाएगा आर। आर इन द सेंस रेडियस। तो लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मान लिया हमने, whose radius equal to r is equal to। तो r हमें चाहिए किसी भी सर्कल का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन है। मैं तुम्हें सर्कल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैथ को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। आगे के मैथ में हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो रेडियस r हमें चाहिए, तो हमने r को लिख लिया व्हाट। अब क्या है कि मेरे पास क्वेश्चन में है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। 2 क्या है, पाई क्या है, आर क्या है। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई इसके फॉर्मूला में यूज होता है सर्कल का, और आर क्या है, मेरा रेडियस है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे सर्कमफेरेंस दे दिया है। सर्कमफेरेंस कितना दिया है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 39.6 होगा। यानी कि 2 इंटू पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है 22/7, या फिर इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका निकलेगा 3.14 एंड समथिंग। तो हम लोगों को अगर क्वेश्चन में दे देगा कि पाई का वैल्यू आप 3.14 लीजिए, तो हम लोग पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे। अदरवाइज अगर कहीं पे वैल्यू नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको 22/7 लेंगे। इसको याद रखना। तो इंटू आर इज इक्वल टू 39.6। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो 39.6 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। पॉइंट को हटा लेते हैं, 396 इंटू 7 बाई पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 22 से इसे काट दो 18 बार में, 2 से इसे काटो 9 बार में, तो कितना आ गया 7 9 जा 63 बाई 7, सॉरी बाई 10 यानी कि ये हो गया तुम्हारा 6.3 सेंटीमीटर। ये हमारा जैसे ही आर निकला, अब सर्कल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, तुम उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो अभी मेरे से पूछा फाइंड इट्स एरिया, तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सबको एक जगह नोट करना, धीरे धीरे याद करना, मैथ में अप्लाई करना, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, आर का वैल्यू है 6.3, तो 6.3 का होल स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू लिख सकते हैं 63/10 इंटू 63/10, ब्रैकेट से निकाल देंगे तो 6.3 इंटू 6.3, पॉइंट हटाए तो ये 100 को रहने दो, मत काटना, 7 9 जा 63। तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा
22 इंटू 9 इंटू 63 बाई 100। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो होगा 124.74। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आंसर। क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। धीरे धीरे जैसे जैसे सर्कल का मैथ बनाएंगे और जो भी चीजें मिलेंगे हम उसको तुमको क्लियर करते जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी इसमें हमें एरिया दे दिया है ऑफ द सर्कल इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें हमें सरकमफेरेंस निकालना है। अच्छा, इस सर्कल में सरकमफेरेंस और एरिया होता क्या है? देखो मैं पटाख से तुम्हें समझा देता हूं। मान लो कि ये अगर हमारा सर्कल हुआ और ये सेंटर को हमने ओ लिया है और ये रेडियस को हमने ओ ए बोला, तो ये रेडियस हुआ। तो ये जो चारों ओर का ये बाउंड्री दिख रहा है ना तुम्हें, ये राउंड शेप का, इसे कहते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। जैसे हम लोगों ने जब क्वाड्रिलेटरल का मैथ बनाया था, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, उसका क्या बोलते थे? चारों ओर का बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते थे। उसी तरह सर्कल में हम लोग ये भी इसका एक तरह से समझ लो पेरीमीटर ही है, या फिर हम लोग सरकमफेरेंस भी यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया सरकमफेरेंस। और एरिया क्या है? ये जो पूरा अंदर का तुम्हें हिस्सा दिख रहा है ना, जिसे मान लो कि अगर हम लोग पेंटिंग करें या कलर का, जैसे बच्चे क्रेयॉन्स करते हैं, तो इस जगह को हम लोग बोलेंगे ये सर्कल का एरिया है। ओके, तो चलो मैथ बनाते हैं अब। तो हमें दे दिया गया है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इतना, तो हम लिखते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दे दिया है 98.56। तो इसे हम 9856 बाई 100 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856 बाई 100 है। यहां हम पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856 बाई 100। तो अगर हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दे तो क्या हो जाएगा? 9856 इंटू 7 बाई 100 इंटू 22 से इसे अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? 448 इंटू 7 बाई 100 को भी 100 ही रहने देते हैं। इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आर इज इक्वल टू निकालते हैं। क्या होगा आर इज इक्वल टू? ऊपर 448 इंटू 7, नीचे 100 अंडर रूट में आ जाएगा। तो अगर 448 को हम लोग तोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 और नीचे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10। तो रूट से जब बाहर निकलेगा और एक 7 है हमारा, ये जो बचा हुआ था, तो रूट से जब बाहर निकलेगा एक 8 और एक 7 बाहर आ जाएगा बाई 10, यानी कि ये कहलाएगा 56 बाई 10। तो ये हमारा आर निकल गया। तुम चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, मैंने पॉइंट में इसलिए नहीं निकाला कि मुझे फिर सरकमफेरेंस निकालना, तो फिर पॉइंट से जीरो में लाना पड़ेगा। तो ये आर जैसे ही निकल गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर के लिए हम रख देते हैं 56/10। ये कट जाएगा, 7 8 जा 56। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू, इसे डिवाइड मत करना क्योंकि फिर तुम्हें काटना मत, काटोगे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे जीरो वाला को ही रहने दो। 2 इंटू 22 इंटू 8 बाई 10। तो इसे पूरा को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना निकलेगा? 22 दूना 44 इंटू 8, 4 8 32, 4 8 32, 35, 352 बाई 10, यानी कि 35.2 सेंटीमीटर हमारा सरकमफेरेंस है इस सर्किल का। व्हाट इट? समझ में आया स्टेप सब जो मैंने बताया? तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को कुछ थोड़ा पेचीदा कर दिया है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। देखो एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि डायमीटर के साथ भी सर्कमफेरेंस का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? मान लो कि अगर इसे हम एक सर्किल मान रहे हैं जिसका सेंटर O है और OA एक रेडियस है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को एक्सीड कर दिया जाना है यहाँ बी पॉइंट तक, तो ए बी क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा मेरा डायमीटर यानी कि डी, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। ये बचपन में भी हम लोग पढ़े, फिर भी मैंने रिकॉल कर दिया। तो d इज इक्वल टू 2r होता है। अब हमारा जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्किल का, याद करो, 2πr होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई इंटू 2r। तो इसको हम बोल सकते हैं पाई इंटू डी, 2r का मतलब d। तो पाई डी के साथ भी रिलेशन होता है सरकमफेरेंस का। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट circumference of circle is equal to पाई डी होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है ये जो सरकमफेरेंस है ना, जैसे ये निकला, ये डायमीटर को 45 सेंटीमीटर प्लस कर दिया, यानी कि जो सरकमफेरेंस का वैल्यू है वो मेरे डायमीटर से 45 ज्यादा है। क्लियर है इतना? तो ये क्वेश्चन में बोला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 22/7d। ये डी को अगर इधर लेकर आए तो माइनस डी हो जाएगा इजिकल टू 45। इसे अगर हम सॉल्व कर ले एलसीएम लेके, तो क्या होगा? 22d माइनस 7d/7 इज इक्वल टू 45। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 15d इज इक्वल टू 45 इंटू 7। अब अगर d इज इक्वल टू निकाल ले तो 45 इंटू 7/15। ये 15 से काटेंगे 3 बार में, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। जैसे ही मुझे d मिल गया, फिर हमने क्वेश्चन में पूछा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई डी। देयरफॉर circumference of the circle is equal to क्या होगा? पाई डी, यानी कि 22/7 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला? 21। काट दो, कितना निकल जाएगा? 66 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो क्वेश्चन नंबर 10 तक देखना। अगर तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन और भी बहुत सारा का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, डिस्काउंट का, एवरेज का, बोडमास रूल का, तुम जाके उन सारे प्लेलिस्ट को चेक करो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर के रूप में जब कॉपर वायर को मोड़ा जा रहा है, एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अंदर का जो उसका एरिया बन रहा है स्क्वायर का, वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। द सेम वायर, उसी वायर को लेंगे, इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। वायर को चेंज नहीं करेंगे, कहीं से काटेंगे कूटेंगे नहीं, पूरा का पूरा उसी वायर को अब स्क्वायर हटा के एक सर्कल बना देंगे। तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो अब वो कॉपर वायर जितना एरिया को ले रहा है, उस सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखो जब भी इस तरह का मैथ मिलेगा ना, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ट्रिक वो ध्यान देना। जब भी इस तरह का मैथ मिले तो पेरीमीटर हमेशा बराबर होगा। क्यों? एक ही वायर है, उस वायर का लेंथ से अगर हम एक स्क्वायर का शेप दे दिए है, तो उस स्क्वायर को मान लो कि वायर को यहां से हम बेंड करना स्टार्ट किए ऐसे, और इसे एक स्क्वायर का शेप दे दिए। ये हमने वायर को स्क्वायर का शेप दिया, ए पॉइंट से स्टार्ट होके यहां चला बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट, सी से डी पॉइंट, और फाइनली ए पॉइंट में आके जुड़ गया। ये एक स्क्वायर बनाया ये वायर। अब इसी वायर को फिर हम यहां से खोल के सीधा कर दिए। अब उस वायर से हम एक सर्किल बनाएंगे उसी वायर से। तो ये जगह से अगर वायर को घुमाना स्टार्ट किए हैं, फिर यहीं पे आके अगर मिला
तो इस वायर का जो लेंथ है वही ना ये होगा। तो यहाँ पे वो वायर अपना लेंथ को स्क्वायर का पेरीमीटर में चेंज किया था, सेम वायर यहाँ पे सर्किल का सरकमफेरेंस में चेंज कर दिया। गॉट इट? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जब भी मैथ मिले तो दोनों का पेरीमीटर को ही इक्वल करना। जब भी पेरीमीटर को इक्वल करोगे तो तुम्हारा जो मैथ का प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है, वो आरंभ हो जाएगा सही दिशा में। ठीक है, तो चलो मैथ को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लेते हैं जो वायर बेंड किया है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 484, यानी कि हम कह सकते हैं साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 484। इसे अगर सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा 22 सेंटीमीटर। साइड निकल गया स्क्वायर का, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो समझ में आया मैं क्यों निकाल रहा हूं पेरीमीटर। जो पेरीमीटर इसका निकलेगा सेम सरकमफेरेंस सर्किल का हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। जैसे ये पेरीमीटर निकला, बिकॉज सेम वायर is used for circle, तो therefore circumference of the circle is equal to 88 सेंटीमीटर। सेम सेंटीमीटर हो गया, तो therefore सर्कल का सरकमफेरेंस हम जानते हैं ना, 2 पाई r इज इक्वल टू 88। therefore 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। तो therefore r इज इक्वल टू निकालें तो क्या निकलेगा, 88 इंटू 7 बाई 22 इंटू 2। इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। इसे काटेंगे तो 2 बार में, यानी r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आर जैसे ही निकल गया, हम क्या सर्किल के एरिया नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला मुझे पता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। इसे काट देते हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 22 इंटू 14 इंटू 2, तो 22 दूना 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 44 को 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4, 4 1 4, 6 7 4 11, 4 1 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। गॉट इट? समझ में आया? पेरीमीटर को इक्वल करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of 121√3 centimeter square. The same wire is bent to form a circle. Find the area enclosed by the circle. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, उसमें स्क्वायर दिया था, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है। तो मैं चाहूंगा पहले ये मैथ तुम अपने से बनाओ, मेरे वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद मेरे वीडियो को ऑन करके देखो कि क्या तुमने सेम प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। तो मैं अपना सॉल्यूशन तुम्हें बना कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है। अगर हम ए बी सी को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहे तो इसका साइड को अगर ए बोले तो तीनों साइड ए हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अनुसार चले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे दिया है, दैट मीन्स हम इस साइड को निकाल सकते हैं। और हमें दोनों को जब इक्वल करना होगा, कौन सा चीज इक्वल होगा,
दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो पेरीमीटर जो है वो दोनों का इक्वल होगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्किल दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा, क्योंकि एक ही मैथ में एक ही वायर है। तो हम लोग लिखते हैं कि we know that area of equilateral triangle is equal to √3/4 into side square, और according to question area of equilateral triangle is equal to कितना है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं therefore √3/4 into side square is equal to 121√3, therefore side square is equal to 121√3 into 4/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, therefore साइड इज इक्वल टू जब निकालेंगे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 121 into 4, 121 का हमें पता है 11 होता है और 4 का 2 होता है, तो साइड निकल गया 22। तो जैसे ही मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मिला, सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू साइड, यानी 66 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर मुझे मिला सेम वायर का यूज हो रहा है, इसलिए सेम पेरीमीटर सर्किल का भी होगा। हम लिख लेंगे बिकॉज सेम वायर is used to form circle, therefore the perimeter of circle is equal to कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल मुझे पता है कि 2πr होता है, यानी 66, therefore 2 into 22/7 into r is equal to 66। तो therefore r is equal to 66 into 7 by 2 into 22, 22 काटोगे तो 3 हो जाएगा, तो 21/2 सेंटीमीटर r मिल गया। r जैसे मिला तो हम एरिया बता सकते हैं ना सर्किल का, तो हम कर लेते हैं therefore एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना आया 21/2, तो 21/2 इंटू 21/2, 7 से काटो 2 से काटेंगे तो 11, कितना हो गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 इंटू 21 कितना हो जाएगा 33 इंटू 21, 3366 396, तो 693/2, 2 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, तो होप कि तुम्हें ये सब मैथ का स्टेप समझ में आ रहा है, तो इसे बार बार प्रैक्टिस करो, एकदम समझ जाओगे, दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ चेन यूज्ड एज अ बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क, देखो सेमी सर्कुलर पार्क दिया है, इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो सेमी सर्कुलर पार्क क्या होता है, अगर सर्कुलर मतलब पूरा राउंड होता है, तो सेमी सर्कुलर मतलब सर्किल का आधा हो जाएगा, पूरा सर्किल का जो हाफ हिस्सा होगा वो सेमी सर्कुलर कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरा सेंटर अगर ओ रहेगा, यहाँ ए और यहाँ बी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है मेरा वो डायमीटर है, और ये ए बी जो है वो पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर होगा, क्योंकि अगर मेरा सर्किल ये पूरा रहता, अगर ये मेरा सर्किल पूरा रहता तो इसका पेरीमीटर होता पूरा। तो आधा शेप में है यानी सेमी सर्कुलर है,
तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? द पेरीमीटर ऑफ या सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं भी याद है तो अपने बना सकते हो। पूरा सर्किल का कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना, तो आधा सर्किल का कितना होगा? 2 पाई आर/2। बट यहां खत्म नहीं हुआ, क्यों? ये तो मैंने, ये जो है ये पूरा 2 पाई आर होता है, तो इसका हाफ जो है केवल ए चीज निकला। मान लो कि यहां हम एम नाम दे दे तो ए एम बी निकला, लेकिन उसके साथ तो ए भी बाउंड्री में रहेगा ना, ए बी, यानी कि प्लस जो है ये होगा ए बी। अगर हम ओ ए को आर बोलते हैं इन रेडियस, तो ये क्या होगा? ए से लेके बी तक डी होगा। डी का मतलब क्या होता है? 2r, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2r। तो ये फॉर्मूला समझ में आया? सेमी सर्किल का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला हुआ? जो सर्किल का होता है उसका हाफ प्लस ये डी जो होता है, डी का मतलब ये 2r है, क्योंकि हमने यहाँ पे r लिया इसलिए यहाँ पे 2r लिखा है। इतना क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ जो सर्किल, जो सेमी सर्किल जो दिया हुआ क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना है? जो बाउंड्री है वही ना है, तो कितना है? 108 मीटर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये 2 पाई r/2 प्लस 2r इज इक्वल टू 108। ये 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 22/7 r प्लस 2r इज इक्वल टू 108। इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7 एलसीएम ले लेंगे तो 22r प्लस यहाँ 7 टू जब 14r इज इक्वल टू 108। तो देयरफॉर इसे अगर जोड़ दिया जाए 4 2 6 2 1 3, 36/7 r इज इक्वल टू 108। हेंस हम कह सकते हैं देयरफॉर r इज इक्वल टू 108 इंटू 7/36। ये तो 3 बार में कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 21 मीटर। 21 मीटर आर निकल गया। तो जैसे ही आर निकल गया हम एरिया ऑफ द पार्क निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, पूरा सर्किल का एरिया होता है πr²। तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा? आधा सर्किल है तो πr²/2। यहाँ और कुछ नहीं जुड़ेगा, क्यों? एरिया का बात करते हैं, ये पूरा चीज का अगर मान लो कि 100 है वैल्यू मान लो, तो आपका कितना होगा? 50, यानी 100/2। तो यहाँ पे वही चीज हुआ है। तो पाई का वैल्यू 22/7 नीचे 2 है इंटू r² यानी 21 इंटू 21। तो 2 से काटो 11 बार में, 7 से 3 बार में, कितना हो गया? 11 इंटू 3 इंटू 21। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 6 3 6, तो 6 3, तो 3 9 3 693 693 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप धीरे धीरे मैथ को? तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 7 सेंटीमीटर। 2 सर्कल का यहाँ पे बात हो रहा है। द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द सर्कल। पहले हम 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये एक सर्कल है मेरा बड़ा, और मान लो ये एक सर्कल है मेरा छोटा। तो इसका जो रेडियस है इसको हम मान लेते हैं ओ ए कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं ओ बी और वो स्मॉल आर। इतना क्लियर है? अब हम लिखते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर, क्या क्या मान लिए? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये हमने लिख दिया। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि r माइनस आर इज इक्वल टू r प्लस आर इज इक्वल टू 7 द सम ऑफ बोला है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ सरकमफेरेंस बोला है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस r, इसका क्या हो जाएगा, रेडियस r वाले का सरकमफेरेंस 2 पाई r एंड circumference of the circle with radius small r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r। तो यहां पे भी काम करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू 8 है, दोनों का डिफरेंस, तो 8। इसको हम सॉल्व अगर करेंगे 2 पाई मेरा कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट में मेरा बच जाएगा r माइनस r इज इक्वल टू 8। देयरफॉर 2 इंटू 22/7 ब्रैकेट में r माइनस r इज इक्वल टू 8। देयरफॉर अगर केवल r माइनस r लेफ्ट हैंड साइड में बचा, उधर क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22, तो 2 से इसे हम काट सकते हैं 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 11 बार में, तो 14/11। ये मेरा r माइनस r, इसको ही रहने दो, पॉइंट में मत चेंज करना। ये मेरा निकल गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ देर हद तक। क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर हम ऐड करें क्या मिलता है देख लेते हैं। r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 7 एंड कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 14/11। दोनों को सम करना है, तो ये स्मॉल r कट गया, तो कैपिटल R में 2r इज इक्वल टू 7 प्लस 14/11 ये बचेगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए क्या हो जाएगा, 11 एलसीएम 77 प्लस 14 से सॉल्व कर लो, 7 4 11 7 8 9 91/11। तो 2r इजिकल टू 91/11, तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा 91/22। कैपिटल R निकल गया, कैपिटल R का वैल्यू किसी भी एक जगह पुट कर देते इक्वेशन 1 या 2 में, तो क्या निकल जाएगा, तो यहां लिखते हैं इन इक्वेशन 1 put the value of कैपिटल R। तो R का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, मेरा इक्वेशन क्या है, R प्लस R इज इक्वल टू 7 है, तो कैपिटल R का वैल्यू है मेरा 91/22 प्लस R इज इक्वल टू 7, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 91/22 इज इक्वल टू, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 22 154 माइनस 91, तो इजिकल टू इसे सॉल्व कर लो 63/22। ये मेरा कैपिटल R निकल गया, स्मॉल r निकल गया, तो क्या हम दोनों सर्किल का सरकमफेरेंस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल विथ रेडियस, जिसका रेडियस कैपिटल R है, क्या हो जाएगा उसका 2 पाई कैपिटल R, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R का वैल्यू क्या है 91/22, 91/22, ये 22 कट गया, 7 13 जा 91, तो 13 2 जा 26 सेंटीमीटर आंसर हो गया ये पहला का। अब दूसरे का निकाल लेंगे, अगेन circumference of the circle
विथ रेडियस स्मॉल आर, क्या होगा उसका 2 पाई स्मॉल आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू क्या निकला था 63/22, तो 22 कट गया, 7 9 जा 63, कितना हो गया 9 2 जा 18 सेंटीमीटर आंसर। तो दोनों का सरकमफेरेंस हम लोग निकाल लिए, गॉट इट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग whose outer and inner radii are respectively 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अगर तुमने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया ना तो ये मैथ 1 मिनट में बन जाएगा। देखो तो इसका क्या बोला है, एक रिंग बनाना है। रिंग मतलब ये मैंने एक सर्किल बना दिया, अब इस सर्किल के अंदर एक दूसरा सर्किल रहेगा इस तरह से, ठीक है, और दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि बाहर वाला का रेडियस है ओ ए और अंदर वाला का रेडियस है ओ बी। बाहर वाला का रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, अंदर वाला का रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो रिंग का एरिया कौन सा होगा, ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है ये मेरा एक्चुअल रिंग है। रिंग उंगली में पहनो कैसा दिखेगा, अंदर में पूरा खोखला रहेगा ना, ये कहीं भी नहीं रहेगा, ये चीज मेरा मटेरियल से भरा हुआ रहेगा। तो इसी का एरिया निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, तो लेट द आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर एंड द inner radius is equal to small r is equal to 12 सेंटीमीटर। तो therefore area of the ring is equal to, एरिया ऑफ द रिंग क्या करेंगे, ये बाहर वाला सर्कल का एरिया यानी कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ये अंदर वाला सर्कल का एरिया को अगर माइनस कर दिया जाए तो मेरा केवल रिंग का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर पाई को कॉमन ले ले, ब्रैकेट में बच जाता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको अगर वैल्यू में पुट कर दे 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस इस आर स्क्वायर को 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट वाली चीज को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बांट दे तो यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैथ इजी हो जाएगा हमारा। तो 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 35 इंटू ये कितना हो जाएगा 11, इसे काट दो 5 से, क्या हो जाएगा 110 इंटू 11 यानी 11 11 121 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा रिंग का एरिया निकल गया। हो गया ना मैथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। Question number 9. A path of 8 meter width runs around the outside of a circular park. यानी कि सर्कुलर पार्क मुझे दिया हुआ है जिसका रेडियस 17 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, कहने का मतलब है कि मान लो कि ये मुझे एक सर्कुलर पार्क दे दिया है, ठीक है, इसका रेडियस को हम मान लेते हैं ओ ए है, जो आर है इज इक्वल टू 17 मीटर है। बोल रहा है इसके बाहर से 8 मीटर चौड़ा एक पाथ है, रास्ता है, यानी कि 8 मीटर चौड़ा अगर ये रास्ता हो गया, हम इसका रेडियस को बी नाम दे दिए, तो 17 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आर इज इक्वल टू 25 मीटर हो जाएगा विथ पाथ। ये समझ में आ गया, तो चलो मैथ बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द पार्क, पहले हम रेडियस ऑफ द पार्क को मान लेते हैं स्मॉल आर है, ये कितना है 17 मीटर है, एंड द रेडियस ऑफ पार्क विथ पाथ, रास्ते के साथ इसका रेडियस को कैपिटल आर मान लिए, यानी 17 प्लस 8 यानी कि 25 मीटर। ये समझ में आ गया लिखने के बाद।
अब इजीली बन जाएगा कि एरिया ऑफ द पाथ सिर्फ निकालना है, तो हमें ये बाहर वाला सर्कल से अंदर वाला सर्कल को माइनस कर दें तो केवल ये रास्ता का बच जाएगा, पार्क का एरिया को माइनस कर देंगे। तो चलो वही करते हैं, लिखते हैं कि नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क। इतना क्लियर है, बात समझ में आया? तो इजिकल टू एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम पाई को कॉमन ले ले, ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर कितना था 25 और स्मॉल आर कितना था 17। तो इसे हम अगर फिर वही फॉर्मूला लगा दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब सॉल्व करते जाओ, अपने से रिजल्ट निकल जाएगा। इसको करेंगे तो कितना होगा 42 इंटू इसको करेंगे तो 8, 6 7 जा 42, तो 22 इंटू 48 कितना होगा, यहां कर लेते हैं 22 इंटू 48, तो 48 22 96 96 6 5 10 1056 क्या था, मीटर स्क्वायर आंसर। ये यूनिट पे भी ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देगा, थोड़ा सा देख लेना, देख के लिखना। ओके, तो ये पाथ समझ में आया। सेम मैथ था क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 में रिंग बोला था, यहाँ पे पाथ बोला हुआ है। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, एक रेस ट्रैक दे दिया जो रिंग के फॉर्म में, मतलब सर्कुलर, whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. तो find the width and the area of the track. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे रेस ट्रैक, यानी कि सर्कुलर रूप में जो है। तो ऐसे रहेगा कि अंदर से भी एक सर्किल और बाहर से भी। तो अगर हम मान लो ये बाहर वाला ट्रैक का रेडियस को ओ ए बोलते हैं और अंदर वाला ट्रैक का रेडियस को ओ बी बोलते हैं, तो ये ओ ए माइनस ओ बी जो है ये हो जाएगा तुम्हारा ये रेस ट्रैक का विड्थ। ये रेस ट्रैक का विड्थ कितना होगा, ये बाहर वाला सर्किल का जो रेडियस होगा उससे अंदर वाला सर्किल का रेडियस को माइनस करेंगे। हम मान लेते हैं कि बाहर वाला का रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वाला का रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम लिख सकते हैं कि लेट OA is equal to radius of outer circle, ये हमें नहीं दिया है और मान लेते हैं इसको कि कैपिटल आर है, और OB is equal to radius of inner circle, ये भी हमें नहीं दिया हुआ है और हमने मान लिया है स्मॉल आर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर circumference of outer circle कितना होगा 2 पाई आर, और circumference of inner circle का कितना होगा, इनर सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू मेरा 396 है जो बाहर का सरकमफेरेंस है। तो हम इसको अगर निकाल ले 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 396, देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू 396 इंटू 7/22 इंटू 2। तो 22 से 396 को जब काटेंगे तो 18 बार में ये कट जाएगा,
2 से काटेंगे तो 9, 7 9 जा 63, तो कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया। सेम हम कर सकते हैं अगेन 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 352 दिया है, तो देयरफॉर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 352 इंटू 7 बाई 22 इंटू 2। 22 से इसे काटेंगे तो 16 बार में, और इस 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में। कितना हो जाएगा 56। तो कैपिटल आर मिल गया, स्मॉल आर मिल गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर width of the track is equal to width of the track is equal to कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जो हमने इस फिगर में समझा था। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल आर का है 63, इसका है 56, माइनस करेंगे तो 7 मीटर आंसर। तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया, जो फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक का विड्थ हमने निकाल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है ट्रैक का एरिया। तो ट्रैक के एरिया के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही होगा फॉर्मूला। अगर पूरे बाहर वाले एरिया से, सर्कल के एरिया से अंदर वाला सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, केवल ट्रैक का एरिया बच जाएगा, जैसे रिंग का निकाले थे। तो इज इक्वल टू, यहां हम पाई कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रख देते हैं, कैपिटल आर कितना था अपना 63 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना था 56 का स्क्वायर। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रख दे तो 63 प्लस 56 इंटू 63 माइनस 56, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू, इसे जोड़ो 6 3 9 5 6 11 119 इंटू, इसे अगर माइनस करेंगे तो 7 7 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 119 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2618 मीटर स्क्वायर ट्रैक का एरिया। कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 16A का। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। ठीक है, कि प्रैक्टिसिंग अच्छे से रहो। बढ़िया, बाय, थैंक यू।